औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज यौमुल क़ुद्स है और पूरी दुनिया में कोरोना वबा के पेश नज़र यौमुल क़ुद्स के तमाम प्रोग्राम और रैलियाँ जो सालाना मुनक़िद होती थीं उन्हें मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करना और ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा दीनी फ़र्ज़ है। इसलिए पूरी दुनिया में ये ऐलान किया गया है कि यौमुल क़ुद्स के जितने प्रोग्राम हैं और रैलियाँ हैं उनको ऑनलाइन मुनक़िद किया जाए, यानी बैनर के ज़रिए, पोस्टर के ज़रिए, बयानात के ज़रिए, अक़वाम मुत्तहिदा को मेमोरेंडम भेजने के ज़रिए हम लोग एहतजाज करें और इस तरीक़े से एक बड़े हुजूम की शक्ल में, जम्मे गफ़ीर की शक्ल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम के ऊपर और जो भी दूसरे माध्यम और ज़रिए हैं उन पर एहतजाज करें कि ऐसा महसूस हो कि जो रैलियां सड़कों पर नहीं हो रही थीं वो आज सोशल मीडिया पर हो रही हैं। जो एहतजाज हम लोग किसी मस्जिद में, किसी इमामबाड़े पर या किसी ऐसी जगह पर जहां एहतजाज करने के मकाम मुअय्यन किए गए हैं वहाँ नहीं कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक यलगार हो, सोशल मीडिया के ऊपर एक हुजूम आ जाए और फ़िलिस्तीन की मज़लूमियत को ज़ाहिर किया जाए, लोगों के सामने पेश किया जाए। साथ ही इज़राइली आतंकवाद, उनकी जारहियत, उनकी बर्बरियत को लोगों के सामने पेश किया जाए। इसलिए कि गुज़िश्ता 70 सालों से इज़राइल फ़िलिस्तीन में जुल्म कर रहा है। वहाँ औरतें महफूज नहीं हैं, वहाँ बच्चे महफूज नहीं हैं, वहाँ बुज़ुर्ग महफूज नहीं हैं। हद यह है कि क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस में उन्हें इबादत की आज़ादी नहीं है और जब वो माह रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में या दीगर महीनों में इबादत के लिए बैतुल मुक़द्दस में जाते हैं तो इज़राइल की आर्मी उन पर जुल्म करती है, तशद्दुद करती है, उनको मारा जाता है। वो अगर सड़कों से गुज़रते हैं तो उनकी सड़कें महफूज नहीं हैं। और अब तो आलम ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में जब सदी डील का निफाज किया गया और जिसे सेंचुरी डील भी कहा जाता है, उस डील के ज़रिए फ़िलिस्तीनियों को उनके मूल अधिकारों से, उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें उनके दिफा तक का हक़ भी ना रहे। यानी उस मुआहदे के ज़रिए जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने दूसरे इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर जारी किया था, उसका मकसद ये था कि फ़िलिस्तीन के बुनियादी हुकूक पर हमला किया जाए, डाका डाला जाए और यरूशलेम को नीलाम कर दिया जाए। उस मुआहदे के निफाज के बाद ही बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम को इज़राइल का कैपिटल तस्लीम किया गया। इज़राइल को एक मुकम्मल रियासत और मुकम्मल स्टेट का दर्जा दे दिया गया है जो सरासर फ़िलिस्तीनी हुकूक के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि इज़राइल की अपनी कोई ज़मीन नहीं है। ये तो आज से तकरीबन 70 साल पहले फ़िलिस्तीन में आकर बसे हैं जब हिटलर ने इन पर जुल्म किया है और इनका कत्लेआम हो रहा था, तो ये इन लोगों ने यहाँ पर कूच किया। जबकि इसके भी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं कि कौन लोग वहाँ से मुनज़्ज़म तरीक़े से यहाँ पर दाखिल हुए हैं फ़िलिस्तीन की सरज़मीन में। वो लोग नहीं आए हैं जो होलोकॉस्ट का शिकार थे, बल्कि ये दूसरे लोग हैं जो मुनज़्ज़म साजिश के तहत फ़िलिस्तीन की ज़मीन में दाखिल हुए और इन लोगों ने फ़िलिस्तीनी जिनकी वो ज़मीन है, जिनका वो हक़ है, उनको उस ज़मीन से बेदखल करके उस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। आज हद यह है कि इस मुआहदे के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि फ़िलिस्तीनियों को अपनी पुलिस रखने का इख्तियार नहीं होगा। फ़िलिस्तीनी अपने दिफा के लिए अगर कोई मुल्क उन पर हमला करता है तो वो इज़राइल से फ़रियाद करेंगे कि आप आइए और हमारा दिफा करिए, और उस डिफेंस के बदले में फ़िलिस्तीन इज़राइल को एक रकम देगा ताकि आप, क्योंकि आपने हमारा दिफा किया है। यानी जिनकी ज़मीन है वो बेघर हैं, दिफा करने के लिए इज़राइल आएगा, ना उनको अपने शहरी हुकूक दिए मिल सकते हैं, ना उन्हें किसी हर तरह के हुकूक से उनको महरूम कर दिया गया है। इसी तरीके से दुनिया की मुख्तलिफ़ तंजीमें और जो हुकूक इंसानी के लिए काम करती हैं, जो यूरोप में मौजूद हैं, जबकि यूरोप फ़िलिस्तीन के लिए तकरीबन यूरोप के तमाम ममालिक फ़िलिस्तीन के हक़ में नहीं है, उसके बावजूद उन ममालिक में मौजूद तंजीमें
मुख्तलिफ़ रिपोर्टों के ज़रिए ये ऐलान कर रही हैं कि फ़िलिस्तीन में वहाँ की औरतों पर, बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर, नौजवानों पर तशद्दुद हो रहा है, उनके जवानों का अता पता नहीं है। तो लिहाजा हमारा दीनी फ़र्ज़ है कि हम इस जारहियत के ख़िलाफ़, इस मुनज़्ज़म साजिश के ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज बुलंद करें। अभी हाल ही में जो UAE ने मुआहदा किया है इज़राइल के साथ और उसके ज़रिए इज़राइल से सफ़ारती ताल्लुक़ात बहाल किए हैं, उस मुआहदे की मुखालफत करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को मेमोरेंडम भेजे जाएँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर को मेमोरेंडम भेजे जाएँ कि हिंदुस्तान इज़राइल से अपने ताल्लुक़ात के बारे में गौर व फ़िक्र करे, इसलिए कि जिस मुल्क से भी इज़राइल के ताल्लुक़ात उस्तवार हुए हैं वहाँ दहशतगर्दी का फ़रोग़ हुआ है, वहाँ दहशतगर्दी मौजूद है। इसलिए आलम इस्लाम के पास फ़िलिस्तीन से बेहतर इत्तेहाद के लिए मरकज़ नहीं है। ये क़िबला अव्वल जिस पर किसी का इख्तलाफ नहीं है, और वो मुसलमान हो नहीं सकता है जो ज़ालिमों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद ना हो, जो मज़लूमों की हिमायत ना कर सके। तो हमारे पास बेहतरीन मरकज़ इत्तेहाद अगर कोई जगह है तो वो फ़िलिस्तीन है, वो क़िबला अव्वल है। इसलिए तमाम मुसलमानों को, तमाम उलमा को, तमाम तंजीमों को, तमाम इदारों को मसला फ़िलिस्तीन को शिद्दत के साथ उठाना चाहिए और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।